हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आज हम लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे न्यूरल ट्यूब का एक फिगर दिखाया है। फर्स्ट ऊपर वाले पार्ट को एंटेरियर फर्स्ट ऊपर वाला हुआ, ठीक है। नीचे वाला पोस्टेरियर पार्ट हुआ, ठीक है। एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। तो एंटेरियर ऊपर क्या हुआ, क्रेनियल न्यूरोपोर, नीचे क्या हुआ, कॉर्डल न्यूरोपोर, ठीक है। क्रेनियल जो न्यूरोपोर है उसका जो क्लोजिंग जो पीरियड होता है ऑफ जेस्टेशन में वो क्या होता है 25 डेज होता है, ठीक है। और जो कॉर्डल जो न्यूरोपोर होता है उसका जो क्लोजिंग जो पीरियड होता है वो क्या होता है 28 डेज होता है, ठीक है। 25 डेज हुआ किसका, क्रेनियल न्यूरोपोर का। 28 डेज किसका हुआ, कॉर्डल न्यूरोपोर का, ठीक है। जो क्रेनियल जो न्यूरोपोर है अगर 25 डेज ऑफ जेस्टेशन में अगर नहीं क्लोज होता है तो क्या आता है, एंटेरियर वाले पार्ट में डिफेक्ट आ जाएगा, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटेरियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और उस डिसऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे, एननसिफेली, ठीक है। और ये जो कॉर्डल वाला जो न्यूरोपोर हुआ उसका जो क्लोजिंग जो पीरियड होता है वो क्या होता है 28 डेज होता है, ठीक है। जेस्टेशन के ये क्या होता है 28 डेज में क्लोज हो जाता है। अगर ये 28 डेज ऑफ जेस्टेशन में नहीं क्लोज होता है तो क्या आएगा, पोस्टेरियर वाले पार्ट में डिफेक्ट आ जाए, जैसे क्या बोलेंगे, पोस्टेरियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और उस डिजीज को क्या, उस डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। अगर जो पोस्टेरियर वाला जो पार्ट है वो 28 डेज ऑफ जेस्टेशन में नहीं क्लोज होता है तो पोस्टेरियर वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने इमेजेस से कुछ क्लियर किया है। ये देखिए फर्स्ट एननसिफेली का ये इमेज है और ये क्या है, स्पाइना बाइफिडा का है, ठीक है। ये एंटेरियर वाले पार्ट में डिफेक्ट आएगा तो ये पोस्टेरियर वाले पार्ट में, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है क्रेनियल न्यूरोपोर में क्या है, कॉर्डल न्यूरोपोर में डिफेक्ट आएगा। तो ये एननसिफेली है, ये स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। तो एननसिफेली क्या होता है, ओपन ब्रेन, ये देख सकते हैं जैसे कि ऊपर जो है स्कल वॉल्ट है जो क्या है अपसेंट है और ये क्या है, ब्रेन कम्प्लीटली ओपन है, ठीक है। तो एननसिफेली ये एग्जाम IBQ का इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टार मार्किंग कर देती हूँ, IBQ लिख दे रही हूँ। ये बहुत बार इमेज दे के भी ऐसे बहुत सारे नर्सिंग एग्जाम में इमेज भी पूछता है। ये एक डायग्राम दे देगा और फिर बहुत 2-4 ऑप्शन दे देगा कि एननसिफेली है स्पाइना बाइफिडा है, क्या है, ये आपको इसको पहचानना है, ठीक है। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है। और स्पाइना बाइफिडा यहाँ पे देखिए मैंने स्पाइना बाइफिडा का भी यहाँ पे फिगर बताया है, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा का जो मोस्ट जो कॉमन साइट है ये पूछा है प्रीवियस एग्जाम में। मैं यहाँ पे PYQ मेंशन कर दे रही हूँ, स्टार मार्किंग भी कर दे रही हूँ, ठीक है। ये कोई शायद एग्जाम में किसी एग्जाम में ये पूछा था कि स्पाइना बाइफिडा का जो मोस्ट कॉमन जो साइट है वो क्या है, तो क्या है ये, लंबोसैक्रल रीजन है, ठीक है। रीजन तो आप लोग जान ही रहे होंगे कौन कौन सा रीजन होता है, सर्वाइकल होता है, मैं आप लिख दे रही हूँ, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड क्या होता है, कॉकिक्स, ठीक है। कॉकिक्स होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, इसका जो स्पाइना जो बाइफिडा का जो मोस्ट जो कॉमन साइट है, मेन इंपॉर्टेंट यही है, यही पूछता है कि स्पाइना बाइफिडा का मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो क्या है, लंबोसैक्रल रीजन है मोस्ट कॉमन साइट, ये दोनों के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैंने यहाँ पे देखिएगा टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा का और भी टाइप्स होता है जिसमें ये सब इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसे डिस्क्राइब किया है। देखिए नॉर्मल जो है ये क्या है, ये नॉर्मल्स मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या मैंने बताया, लंबोसैक्रल रीजन में होता है। टाइप्स ऑफ स्पाइना ये देखिए, नॉर्मल है, वर्टिब्रल कॉलम दिखाया गया, नॉर्मल्स है, ये क्या है, ऑकल्टा में, ऑकल्टा ये क्या है, मेनिंजिस। पहले सबसे पहले आप लोग फिगर को देख लीजिए, फिगर बहुत में पूछता है। ऑकल्टा में आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि गैप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, गैप है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में क्या है, यहाँ पे गैप प्रेजेंट है। नॉर्मल में ये देख सकते हैं, ये जो रीजन्स है वो 1 by 1 ठीक से प्लेस्ड है, लेकिन यहाँ पे ऑकल्टा में क्या हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे गैप जो है इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और ये क्या है, मेनेंजियोसील, यहाँ पे देखिए
ये जो है CSF फ्लूइड यहाँ पे लिख किया हुआ है, माइलोमेनिंजियोसील, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया, बस 3 यहाँ पे जो है इसके टाइप्स हैं स्पाइना बाइफिडा के। स्पाइना बाइफिडा के 3 टाइप्स यहाँ पे मैंने बताया, ओकल्टा, मेनिंजियोसील, माइलोमेनिंजियोसील, ठीक है। ओकल्टा में क्या होता है, गैप विथ नो ओपनिंग, देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है, ये फुल्ली स्किन से कवर्ड है, ठीक है। ओपनिंग कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा सम हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेयर दिख रहा है, बट ये क्या है, लेकिन बाहर इसका कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, प्रोट्रूड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बस गैप है विथआउट एनी ओपनिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्या है, मेनिंजियोसील। मेनिंजियोसील में देख सकते हैं सैक ऑफ फ्लूइड थ्रो गैप प्रोट्रूजन ऑफ द मेनिंजेस फिल्ड विथ CSF। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बाहर है प्रोट्रूड आउट हो गया है बाहर की तरफ, और इसमें क्या भरा हुआ है, CSF फ्लूइड्स है, ठीक है। मेनिंजियोसील में क्या होता है, ओनली जो है CSF ही प्रोट्रूड होता है, इसमें कोई भी स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्किंग कर दिया है, ओनली CSF, ठीक है। ओनली CSF देख सकते हैं, मैंने बताया ओनली CSF, स्पाइनल नर्व्स नहीं है इसमें, ठीक है। और माइलोमेनिंजियोसील्स में देखते हैं, माइलोमेनिंजियोसील कहाँ है, नीचे थोड़ा सा, माइलोमेनिंजियोसील देखिए, इसमें क्या हुआ है, CSF के साथ साथ स्पाइनल नर्व्स दोनों क्या हुआ है, प्रोट्रूड आउट हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम को, तो ये दोनों वर्ड को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, दोनों पूछता है कि इसमें डायग्राम दे देता है IBQ के थ्रू, IBQ पूछता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन कि इस टाइप से प्रोट्रूड रहेगा, ये क्या है, मेनिंजियोसील है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट नहीं है, ओनली क्या है, CSF प्रोट्रूड आउट हुआ है, तो मेनिंजियोसील है। और माइलोमेनिंजियोसील में क्या हुआ है, CSF प्लस स्पाइनल नर्व्स दोनों क्या है, बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया माइलोमेनिंजियोसील सैक ऑफ फ्लूइड विथ अ डैमेज्ड स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है। CSF प्लस स्पाइनल नर्व्स, CSF स्पाइनल नर्व्स दोनों जो है क्या होगा, बाहर की तरफ प्रोट्रूजन होगा दोनों का, ठीक है। यहाँ पे और भी जो इम्पोर्टेंट्स है, NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसका मैंने फिगर यहाँ पे दिखाया है, जिससे कि आपको एग्जाम में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन शायद ये भी PYQ है, ये भी कोई एग्जाम में पूछा है, ठीक है। फिगर दे देता है, लिखेगा कि वो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा कि ये क्या का इमेज है, ठीक है, आपको पहचानना रहेगा ये क्या है, क्रेनियोचिस्टिसिस, ठीक है। क्रेनियोचिस्टिसिस का ये क्या है, इमेज इसमें देख सकते हैं क्या है, कम्प्लीटली ओपन है ब्रेन जो है पूरा कम्प्लीटली ओपन है, स्पाइनल कॉर्ड्स देख सकते हैं ये सारा क्या है, पूरा कम्प्लीटली ओपन है, ठीक है। इस टाइप से ये दे देगा डायग्राम, और बोलेगा कि आपको पहचाना ये क्या है, स्पाइना बाइफिडा है, कि जो भी मतलब कि एग्जाम दे देगा क्या है, माइलोमेनिंजियोसील है, मेनिंजियोसील है, ये क्या है, तो क्या है ये, क्रेनियोचिस्टिसिस, ठीक है। आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार मार्किंग कर लेना है, ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो हमारा जो NTD है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है, इंसेफेलोसील, देख सकते हैं इंसेफेलोसील, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, देखिए हर्निएशन ऑफ द मेनिंजेस एंड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मेनिंजेस एंड ब्रेन जो क्या है, देख यहाँ पे बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट हो गया है, ठीक है। मेनिंजेस एंड ब्रेन का क्या हुआ है, हर्निएशन हुआ है इंसेफेलोसील में, ठीक है। इनएनसिफेली, नेक्स्ट क्या है, इनएनसिफेली, ये भी कोई शायद एग्जाम में पूछा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं IBQ लिख दे रही हूँ, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछा है, स्टार मार्किंग कर लीजिएगा इसे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनएनसिफेली, ठीक है, क्या होता है ये, ऑसिपिटल स्कल एंड स्पाइन डिफेक्ट विथ एक्सट्रीम रेट्रोफ्लेक्शन ऑफ हेड, इसमें क्या होता है, इसमें 3 डिफेक्ट पाए जाते हैं। ऑसिपिटल जो स्कल है वो भी देखिए, ये जो ऑसिपुट जो है वो भी क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होगा, एंड स्पाइनल डिफेक्ट, ये स्पाइन में भी डिफेक्ट पाया गया है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे स्पाइनल डिफेक्ट है, एंड विथ एक्सट्रीम रेट्रोफ्लेक्शन ऑफ, ये रेट्रोफ्लेक्शन सर का ये क्या हुआ है, अपोजिट की तरफ क्या हुआ, रेट्रोफ्लेक्शन हुआ है, हेड का रेट्रोफ्लेक्शन होना, ऑसिपिटल स्कल में भी क्या होना, एबनॉर्मलिटी आना, एंड स्पाइनल डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ इनएनसिफेली में कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका इमेज बेस्ड आता है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, शायद कुछ में पूछा था एम्स या किसी में, ये फिगर दे दिया था, अब बोलेगा कि ये कौन सा इमेज है, आपको पहचाना रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन गिवन इमेज, मतलब ये जो इमेज है वो इनमें से क्या है, ठीक है। एक इनएनसिफेली भी रहेगा उस ऑप्शन में, तो ये क्या है, इनएनसिफेली है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ डायग्नोसिस बताया है, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन का जब यूएसजी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें साइन से भी आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या है, ये कौन सा डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यूएसजी में देखिएगा एननसिफेली जब होगा, एननसिफेली में क्या था, जो ऊपर ब्रेन का जो पार्ट था और जो स्कल वॉल्ट था वो एब्सेंट था, ठीक है। तो उसमें जो जब यूएसजी जब होगा तो उसमें जो साइन दिखेगा वो क्या दिखेगा, फ्रॉग आई साइन दिखेगा। ये भी कोई एग्जाम में पूछा है, एंड या फिर क्या, मिकी माउस साइन, दोनों ये ऐसे पूछेगा कि फ्रॉग आई साइन इज विजिबल इन किसमें, एननसिफेली में होता है, यूएसजी जब करते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा में कौन सा साइन देखने को मिलता है, लेमन साइन या बनाना साइन, ठीक है। ये दोनों साइन क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार मार्किंग कर दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग दोनों को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। एननसिफेली में क्या देखने को मिलता है, फ्रॉग आई साइन, मिकी माउस साइन। स्पाइना बाइफिडा में क्या, लेमन साइन या बनाना साइन, ठीक है। ये फर्स्ट आप लोग हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं यूएसजी के थ्रू, या फिर सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, अल्फा फिटोप्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर अल्फा फिटोप्रोटीन अगर इंक्रीज दिखेगा मैटरनल अल्फा फिटोप्रोटीन अगर इंक्रीज रहेगा तो क्या होगा, इंडिकेट क्या को करेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रिवेंशन, इसका क्या है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन टू द मदर। इसका प्रिवेंशन हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, ये भी पूछा है पीवाईक्यू में, ये वाला पूछा है 1 से 3 मंथ बिफोर कंसीविंग। मतलब कि जब कोई मदर जब प्रेग्नेंट होती है उससे 1 से 3 मंथ पहले से ही क्या करना चाहिए, फॉलिक एसिड हमें कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या, एंटी-डी से, मतलब कि जो न्यूबॉर्न में जो एंटी-डी जो दिखने को मिलता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका प्रिवेंशन में क्या हो सकता है, प्रिवेंस कैसे कर सकते हैं, फॉलिक एसिड से प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। 1 से 3 मंथ्स बिफोर कंसीविंग क्या कंज्यूम करना रहता है, फॉलिक एसिड, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अदर टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसे लाते रहूँगी। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।